आहद, तुम्हारा मसला क्या है? क्यों हर वक्त एक बात के पीछे पड़े रहते हो? समझ नहीं आता। अब तुमने ये जानवर परिंदे घर में लाकर क्या करने हैं? तुम जानते हो ना कि मुझे कितनी नफरत है कि घर में कोई भी जानवर या परिंदा आए। अरे भाई, गंद डाल देते हैं, शोर मचाते हैं। गलत कर रहे हो तुम। और ये जो स्कूल ना जाने की जिद लगाई है ना, तुम्हारे बाप से बात करती हूँ। अम्मी जान, आप भी तो जिद्दी कर रही हैं ना। आप जानती हैं कि मुझे कितने पसंद हैं परिंदे वगैरह। तो मुझे रखने देना, सिर्फ एक चिड़िया ही तो प्यारी सी रखनी है, बस वो रखने की इजाज़त दे दें। मैं बाबा से खुद बात कर लूँगा। और ऐसा है तो फिर ऐसा ही सही। जब तक आप मुझे चिड़िया रखने नहीं देंगी तब तक मैं भी स्कूल नहीं जाऊँगा। ऐसे ही घर में रहूँगा, कुछ भी नहीं पढ़ूँगा। मुझे हर हाल में चिड़िया चाहिए। ठीक है, इसका मतलब कि तुम मेरी बात नहीं मानोगे। आज तुम्हारे अब्बू को आने दो, मैं उन्हें ही तुम्हारी रिपोर्ट देती हूँ। अजजद, आप अपने बेटी की हालत देख रहे हैं? ये चिड़िया, जानवर, परिंदों, इन सब के पीछे वो अपनी पढ़ाई छोड़ रहा है। कहता है कि जब तक चिड़िया नहीं लेकर देंगे तब तक वो स्कूल नहीं जाएगा। अब देखें भला ये क्या बात हुई। आप जानते हैं ना कि मैं सख्त एलर्जिक हूँ इन सब चीज़ों से। मुझे अपने घर में जानवर, परिंदा, कोई भी चीज़ बर्दाश्त नहीं है। इसीलिए मेरी तो वो नहीं सुनता। आप अपनी जुबान में समझा लें उसे। ठीक है नायला, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो। बच्चा है, शौक है उसका। तुम्हें अपनी आदत को बदलना होगा। तो क्या हुआ अगर एक आध परिंदा घर में आ जाएगा? चहचहाहट रहती है। और सबसे बड़ी बात, हमारा बच्चा इस खुशी में खुश है। इसीलिए कल मैं हर हाल में जाऊंगा और आहद के लिए प्यारी सी चिड़िया लेकर आऊंगा। अरे मैं अपने बच्चे को यूं उदास, परेशान और स्कूल से दूर नहीं देख सकता। ठीक है, जो आप दोनों बाप बेटे का जी चाहता है वो करें। मेरी यहाँ कौन सुनता है। और फिर उसके बाद आहद के पापा ने वाकई उसे एक प्यारी सी चिड़िया लाकर दी। आहद बहुत खुश था, उसे वो चिड़िया बहुत पसंद थी। इसीलिए उसने प्यार से उस चिड़िया का नाम टूनी चिड़िया रख दिया। अब वो उसके साथ वक्त गुजारता। अरे मेरी प्यारी टूनी चिड़िया, क्या ही बात होती कि अगर तुम मेरी बातें सुन समझ सकती और मुझे जवाब भी दे सकती। तुम जानती हो ना, या पता नहीं तुम नहीं जानती, मुझे बहुत अच्छी लगती हो तुम। मुझे बहुत शौक था, बहुत जिद करके मैंने तुम्हें खरीदा है। अब तुम मेरे साथ ही रहोगी। हाँ आहद, मैं जानती हूँ कि तुमने मुझे बहुत प्यार से और जिद से खरीदा है। एक तुम ही तो हो जो इस घर में मेरा इतना ख्याल रखते हो, इतना प्यार करते हो। तुम्हें पता है, तुमने मुझे जहाँ से खरीदा है ना, उन लोगों ने मुझे मेरे घर वालों से दूर कर दिया। लेकिन अब मुझे तुम लोग मिल गए हो। पता नहीं मेरे घर वाले कहाँ होंगे, लेकिन फिर भी तुम बहुत अच्छी हो, इसीलिए मैं तुम लोगों के साथ रह लूँगी। अरे वाह टूनी चिड़िया, तुम तो बोलती भी हो, समझती भी हो। क्या बात है, कितना मजा आएगा ना। हम दोनों साथ में बातें करेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे और बाहर घूमने फिरने भी जाएंगे। पार्क भी लेके जाऊंगा मैं तुम्हें। और तो और अब तो फायदा भी है। तुम्हारा जब जो भी चीज खाने को दिल करे तो मुझे बताना, मैं तुम्हारे लिए लेकर आऊंगा। बर्गर, शवारमा भी खाना हो तो मुझे बताना, ठीक है ना? आहद बहुत ज्यादा खुश था। अगले दिन जब आहद स्कूल गया हुआ था तो टूनी चिड़िया को बहुत भूख लगी। हाय अल्लाह, कितनी भूख लगी है। एक तो जब आहद स्कूल चला जाता है तो मुझे कोई पूछता ही नहीं है। आहद की अम्मी इतनी गुस्से वाली हैं, ऊपर से मेरे पिंजरे से सारा खाना भी उठा लिया है। अब मेरे पास कुछ खाने को नहीं है, भूख बहुत लगी है। ऐसा करती हूँ कि चुपचाप किचन में जाती हूँ और कुछ खाने को शायद मिल जाए, वहाँ से वहीं खा लेती हूँ। ऐसा कहते ही टूनी चिड़िया उड़ी और किचन की तरफ चल दी कि शायद वहां से कुछ खाने को मिल जाए। और जैसे ही वो किचन में पहुंची, अरे ओ चिड़िया, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? जानती भी हो कि मुझे कितनी नफरत है तुम लोगों से। मुझे हर किस्म के जानवर, परिंदे बुरे लगते हैं, और तुम यहाँ किचन में आ गई हो, यहाँ गंद डालने आई हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है? अब मैं तुम्हारा वो हशर करूंगी कि तुम दोबारा इस तरफ आने का सोचोगी भी नहीं। बहुत समझाया था मैंने आहद को कि ये जानवर, परिंदे घर में मत लेकर आए। अब देखा, चुपचाप उड़ के किचन में आ गई हो। अब तुम चलो, मैं तुम्हारा हशर क्या करती हूँ। और फिर उसके बाद आहद की अम्मी ने टूनी चिड़िया को पिंजरे में बंद करके भूखा प्यासा एक पुरानी बंद गैलरी में रख दिया और उसके बाद वहां से चली गई। अब बेचारी टूनी चिड़िया भूख प्यास की हालत में बेबसी में वहां ही पड़ी रही, किसी को पता भी न चला। और फिर जब आहद स्कूल और ट्यूशन के बाद वापस घर आया
और टूनी चिड़िया को कहीं भी नहीं पाया तो उसने अपनी अम्मी से पूछा। आहत के बताने पर उसकी अम्मी ने गुस्से से उसे बताया कि टूनी चिड़िया को उन्होंने कहाँ बंद किया है। जब आहत पुरानी गैलरी में पहुंचा तो टूनी चिड़िया भूख प्यास की वजह से अजीब मदहोश हालत में वहाँ पड़ी थी। आहत बहुत परेशान हुआ। वो अपनी हरकत पर बहुत शर्मिंदा हुआ कि उसे टूनी चिड़िया को घर लाना ही नहीं चाहिए था। इसीलिए उसके बाद उसने उसको खाना वगैरह खिलाया और जब चिड़िया होश में आ गई तो उसे वो घर से बाहर ले गया। प्यारी टूनी चिड़िया, मुझे माफ़ कर दो, मैं गलत था। जानवर या परिंदा कोई भी हो, उसे उसके घर वालों से जुदा करके यूं अपने घर में लाकर कैद करना बहुत गलत बात है। मेरी वजह से आज तुम्हारी इतनी बुरी हालत हो गई। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाता। मैं वादा करता हूँ आइंदा किसी भी परिंदे को नहीं लाऊंगा और मैं इस तरह अपने घर लाकर कैद नहीं करूँगा। बस तुम लोगों से मिलने आ जाया करूँगा, यही काफ़ी है। प्यारे आहत, तुम बहुत अच्छे हो। सच में अगर सब लोग तुम्हारी तरह सोचने लग जाएं तो हम जैसे बेबस और मजबूर जानवर और परिंदे कभी भी अपने प्यारों से, अपने घर वालों से दूर होकर यूं कैद में ना रहें। तुम बहुत अच्छे हो। मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। तुम हमसे मिलने आते रहना। अब मैं अपने घर वालों के पास जाऊँगी। वो सब मुझे देखकर बहुत खुश होंगे। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया आहत।